दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के महानायक डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बयान दे तो उसका असर कितना गहरा होगा। यही हुआ है। हाल ही में पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और उसके लोकतंत्र पर बोलते हुए ऐसा नाम दिया जिसे सुनकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा छिड़ गई। आम है, डॉ भीमराव अंबेडकर भारत के लिए यह सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा की जीत है जिसे बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने संघर्ष, त्याग और ज्ञान से जन्म दिया। सच कहें तो बाबा साहेब का नाम इतना विशाल है कि अब वह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, हाँ, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल से करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में से एक का नेतृत्व करते हैं, वे भारत के किसी नेता का जिक्र करेंगे? गांधी जी, नेहरू, शायद किसी प्रधानमंत्री का, लेकिन नहीं, उन्होंने जिस नाम को चुना वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी वह व्यक्तित्व जो समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग से उठकर भारत का संविधान निर्माता वाला वह इंसान जिसने समाज को समानता, शिक्षा और न्याय का पाठ पढ़ाया। और यही वजह है कि जब पुतिन ने बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लिया तो भारत में खलबली मच गई। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, भारत के इतिहास और आधुनिक लोकतंत्र को समझे बिना दुनिया को समझना असंभव है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले सामने आता है। उन्होंने न केवल करोड़ों दबे कुचले लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाए, बल्कि एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी दुनिया के सबसे प्रगतिशील दस्तावेजों में गिना जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि अंबेडकर की सोच केवल भारत तक सीमित नहीं थी। समानता, शिक्षा और न्याय के उनके विचार वैश्विक मानवता की धरोहर है। रूस और भारत के संबंध गहरे ऐतिहासिक है और अंबेडकर जैसे महान नेता उन मूल्यों की याद दिलाते हैं जो हमें जोड़ते हैं। आज जब दुनिया जातीय भेदभाव और असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब अंबेडकर की शिक्षा और विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। रूस भारत की महान विरासत को सम्मान देता है। दोस्तों, यह बयान सुनकर भारत भर में खलबली मचना लाजिमी था। पुतिन जैसे नेता ने अंबेडकर जी का जिक्र सिर्फ भारतीय राजनीति या इतिहास की वजह से नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनकी विचारधारा वक्त से परे है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम आज दुनिया के हर उस कोने में लिया जाता है जहां इंसाफ, समानता और शिक्षा की बात होती है। अमेरिका में उनकी जयंती मनाई जाती है। ब्रिटेन में उनके लंदन वाले घर को संरक्षित किया गया है। जापान में बौद्ध समाज उन्हें आधुनिक युग का मसीहा मानता है। संयुक्त राष्ट्र भी कई बार बाबा साहेब अंबेडकर जी की विचारधारा की प्रासंगिकता पर चर्चा कर चुका है। अब आप ही सोचिए, जिस इंसान को भारत के कुछ वर्गों ने नीचा दिखाने की कोशिश की, वही इंसान आज पूरी दुनिया में पूजनीय है। यही बाबा साहेब अंबेडकर जी की असली अर्थ है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत को संविधान दिया और यह संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन का आधार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, यानी भारत का हर व्यक्ति इस संविधान के तहत बराबर है। यही वजह है कि पुतिन ने इसे दुनिया के सबसे प्रगतिशील दस्तावेजों में से एक बताया। भारत आज गर्व से कह सकता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र की नींव किसने रखी? बाबा साहेब। 3 अम्बेडकर ने उन्होंने कहा था, लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यानी लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि बराबरी से जीना, सम्मान से जीना और इंसाफ पाना है।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समाज को 3 मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ही 3 मंत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक है। अगर भारत के हर नागरिक ने इन 3 बातों को अपना लिया तो देश को कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया, मजदूरों के लिए श्रम कानून बनाए, किसानों और कामगारों के हक में आवाज उठाई, यानी समाज का कोई भी वर्ग उनके योगदान से अछूता नहीं रहा। दोस्तों, पुतिन का यह बयान भारत के लिए सिर्फ गर्व नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमें अपनी विरासत को संभाल कर रखना होगा। आज भारत को यह सोचना होगा कि क्या हम सच में आम्बेडकर के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। क्या समाज में जातिवाद पूरी तरह खत्म हुआ है? क्या हर किसी को शिक्षा और अवसर मिल रहे हैं? क्या महिलाओं को बराबरी का हक मिला है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान असीमित है। उन्होंने दलितों को आवाज दी, पिछड़ों को सम्मान दिलाया, महिलाओं को बराबरी दिलाई, मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, भारत को लोकतंत्र दिया। संविधान के जरिए हर नागरिक को बराबरी और इंसाफ का अधिकार दिलाया। आज जब दुनिया नस्लभेद, धार्मिक कट्टरता, लिंगभेद और असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमेरिका में नस्लभेद की घटनाएं होती हैं, यूरोप में प्रवासियों के साथ भेदभाव होता है, एशिया में जातिवाद और धार्मिक भेदभाव मौजूद है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच हमें बताती है कि समाधान सिर्फ समानता और इंसाफ में है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसे संभाल पा रहे हैं। उनकी विरासत सिर्फ मूर्तियों और समारोहों में नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में है। जब हम किसी को बराबरी से देखते हैं तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरासत है। जब हम किसी को शिक्षा का अवसर देते हैं तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरासत है। जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरासत है। दोस्तों, पुतिन का यह बयान हमें यह सिखाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नायक है। उनकी सोच समय और सीमाओं से परे है। अगर हमें सच में एक बेहतर भारत और बेहतर दुनिया बनानी है तो हमें बाबा साहेब के रास्ते पर चलना होगा। शिक्षा, समानता और न्याय के रास्ते पर तो हमें केवल जश्न नहीं मनाना होगा बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतारना होगा। आज जरूरत है कि हर भारतीय बाबा साहेब के विचारों को समझे और उन्हें अपनाए। तभी हम उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जिसका सपना उन्होंने देखा था। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।